हाय गाइस, मैं सानू राना और आज हम जा रहे हैं पलटन क्योंकि मेरे भाई की है सगाई। और मेरी आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि मेरी आवाज़ बैठी हुई है। गौरा की शादी में ज़्यादा खा लिया था तो इसलिए हमें देखने हैं कि कौन से कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कौन से नहीं लग रहे हैं। और गली मोहल्ले में घूमने के बाद 100 साड़ियाँ पहनने के बाद हमें फिर भी कुछ पसंद नहीं आया। हमें मतलब इन दोनों को कुछ पसंद नहीं आया और ये मुँह छुपा रही थी क्योंकि इन्हें कुछ पसंद आ नहीं रहा था। और इसको आई पसंद, इसको आई भी तो क्या पसंद, ख़त्म पसंद है इसकी। खैर फिर भी उसने पहना ली, उसको दया आ गई थी इस पर। और इतना घूमने के बाद हमें ये साड़ी पसंद आई और इनको पहनाने के बाद इन पे ठीक लग रही थी तो हमने यही ले ली। और इसके बाद बारी आती है शेरवानी की, तो हम शेरवानी लेने चले गए। और ये है पूरा नज़ारा, यहाँ कुछ नहीं मिला, ये मिली इसकी शक्ल तो गंदी हट जाए। ये दूल्हा दुल्हन, इन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा। अब वो भैया आएंगे नीचे से, अगर हमें यहाँ कुछ पसंद आ गया तो हम दिखा देंगे। और हम आए दूल्हा, ये है दूल्हा, इसको कुछ पसंद नहीं आ रहा। खैर यहाँ कोई नहीं आ रहा, हम तो कुर्ता। अब जाएंगे हम इस दुकान में। हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, ना दूल्हे का कुर्ता आया, दुल्हन की शॉपिंग हुई नहीं अभी। वो दो दोस्तों को लेके आई है, लगे पड़े हैं वो अंदर सारे चारों के चारों। अब हम ज्वेलरी लेने आए, ज्वेलरी तो हमें पसंद आई नहीं। यहाँ पसंद आई मुझे मालों का डिज़ाइन होता है ना, ये पैसे वाली मालाएं। फिर यहाँ घूमने के बाद हम घर फिर से बाहर निकल गए और अब लग गई थी हमें भूख, तो ठूसना भी ज़रूरी था, इसलिए हमने पेट वेट भरा, खाया, इतना खाया कि क्या ही बताऊँ। इसके बाद तो नींद ही आ रही थी मुझे। तो इतना ठूसने के बाद मेरी हालत हो गई थी ख़राब। चला तो जा नहीं रहा था लेकिन चलना ज़रूरी था, 4 दिन बाद ही सगाई। और यहाँ कुर्ता मिल नहीं रहा था, लेकिन कुर्ता यहाँ इतना ढूंढने के बाद भी फिर भी हमें कुछ नहीं मिला, तो हमने सोचा क्यों ना नेकलेस लेने चली जाए। और यहाँ इतने नेकलेस देखने के बाद हमें पसंद तो आया था एक, लेकिन वो बहुत महंगा था। फिर हमने सोचा एक ही दिन पहनना है तो क्यों ही ले इतना सारा। तो फिर हम ये दुकान भी छोड़ के निकल गए यहाँ से। फिर हम दूसरी दुकान में गए, वहाँ तो हमें उसका कुछ डिज़ाइन पसंद नहीं आया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए, फिर ये लोग बाद में खुद ही ले लेंगे। तो इसके बाद हम घर निकल गए। और यहाँ से घर जाने के बाद शाम को मम्मी लोग भी आ गए थे। और ये है चीनू भाई और ये है मेरी मम्मी, ये है मेहमानगण। ये रात को ये सगाई के लिए आए थे, मतलब गांव से। तो इसके बाद हम रात को फिर मेहंदी लगाने वाले थे, तो फिर रात को हमने किया मेहंदी का प्रोग्राम। मेहंदी का प्रोग्राम भी क्या था, लड़कों के हाथ में तो कुछ भी बना दो, सब चलता है। जो कि मैंने शुरू किया था गुड़हल के फूल से, और ये गेंदे का फूल कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। खैर लड़कों का क्या है, हाथ लाल करने से मतलब होता है बस। और फिर मैंने मम्मी के हाथ में मेहंदी लगाई, यहाँ पे मैं मम्मी के हाथ पे मेहंदी लगा रही थी। और ये है दादी, ये जब देखो सोती रहती है, इनको कभी भी कहीं भी नींद आ जाती। और ये इसने चाची के हाथ का ऐसा सत्यानाश किया, इसके फूल इतने टेढ़े मेढ़े हो गए थे कि ऐसे फूल मतलब मुरझाने के बाद भी नहीं होते हैं, इतने गंदे, इतना गंदा डिज़ाइन बनाया इसने कि क्या ही बोलूँ मैं। जितनी गंदी इसकी शक्ल है उतना गंदा इसका डिज़ाइन था। ये देखो इसका डिज़ाइन इतना। और ये सुबह मेरे पापा आ गए थे दिल्ली से, और ये पैर छूने के चक्कर में कैमरा बंद हो चुका था, तो क्या कर सकते हैं इसमें, पैर तो छूने ही थे। फिर उनके साथ दीदी लोग भी आ रहे थे, फिर मैं चली गई उनकी खोज में क्योंकि ब्लॉग भी ज़रूरी है, इसलिए मैं बाहर चली गई उनको लेने। और ये रहे मेहमान, मेरे भाई, मामा, ताऊ और ये दीदी नशे में चलती थी। और ये हमारी दीदी, दीदी की बेटी, हमारी प्रिय दीदी। और हम जा रहे हैं सगाई में। तराना क्या गुनागुन माए लगी है। अब हम पहुंच चुके अपनी भाभी के घर, जहाँ की हमें बैठने की व्यवस्था की गई थी। और ये है सासू माँ, ये है दूल्हा, ये दूल्हे के भाई, ताऊ जी सब आ चुके थे, ससुर वसुर सब। तो अच्छे से बैठे हम। इसके बाद भी
और यहाँ पे आ गए थे पकोड़े, जो मेरे पापा पकोड़े ठूस रहे थे। ये है मेरे भैया, ये भी ठूस ही रहे थे। खैर यहाँ पे हम दुल्हन का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया था, तो फाइनली दुल्हन की एंट्री का टाइम आ चुका है और हमारा इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। आइए आइए पधारिए। ये दुल्हन बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर निकली है। ऐसे जाओ पैरों में। चला चला। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मेरा भाई इतना क्यों शर्मा रहा था अपनी सगाई पे। इतनी तो मेरी भाभी भी नहीं शर्मा रही थी जितना कि मेरा भाई शर्मा रहा है। फिर हमने पंडित जी को बोला कि ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि हमने बहुत इंतज़ार कर दिया है। तो पंडित जी ने इजाज़त दे दी कि अपना प्रोग्राम शुरू कर दो। फिर हमने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया और अब ये दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनेंगे, जिसके बाद इनका गठबंधन हो जाएगा। गठबंधन ही बोलते हैं शायद, कुछ ऐसा ही, मतलब रिश्ता हो जाएगा पक्का। और ये अंकिता की दंतुरित मुस्कान, क्योंकि ये कभी दिखाती नहीं अपनी दंतुरित मुस्कान। कुछ कुछ बोलना चाहोगे आप? कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं शाम को बोलूँगा जो और हम यहाँ पे फोटो सेशन होने के साथ यहाँ पे इतनी धूप और गर्मी के साथ इसकी असली शकल। और सगाई होने के बाद यहाँ पे हुई केक कटिंग, जो कि इन दोनों ने केक काटा, एक दूसरे को खिलाया। मतलब एक दूसरे को ही खिलाया, खुद ही खाया इन दोनों भुक्कड़ ही लगते हैं मुझे तो। खैर क्या ही बोलना। ये देखो ऐसे कोई करता है भला? हमें तो इसने पूछा भी नहीं। और यहाँ का प्रोग्राम समाप्त करने के बाद अब हम अपने घर चले गए अपना सारा माल पानी समेटते हुए, जो कि वहाँ से मिलता है दुल्हन के से। और अंकी अपना कुकर ले जाते हुए यहाँ पे रितिशा को भी गिफ्ट लेके जाना था, जितनी वो है नहीं उतना बड़ा उसका गिफ्ट है। तो अब सब कुछ समाप्त होने के बाद हम अपने घर लौट चुके हैं। तो हम इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय गाइस।